पहली बात कि मेरी जो अगली वीडियोस हैं उसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आएँ, और उसमें गाने वगैरह जो है मेरे, वो भी मेरी जल्दी लाने की कोशिश है। ठीक है। और लेकिन इसकी अगली वीडियो जो है, ये अभी कौन सी वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरे को खुद नहीं पता। पहले अभी इंट्रोडक्शन मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है। और हो सकता है ये जो है वीडियो, ये आश्रम का रिव्यू हो या मेरा वर्कआउट वीडियो हो, कुछ अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने जो बोला था कि पापा की वजह से ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। खुशियाँ ही कहना चाहिए फ़िलहाल, वैसे खुशियाँ तो अलग होती हैं, बट ज़रूर मतलब खुशियाँ शायद मैंने गलती से बोल दिया, सहूलियत बोलना चाहिए था। लेकिन जितना वो कर रहे हैं मेरे लिए, वो खुशियाँ ही बोलना चाहिए। वो ये डिज़र्व करते हैं कि उनकी सारी जो एफ़र्ट्स हैं, उन वो मेरे लिए जो खुशियाँ ही वैसे मुझे बोलना चाहिए। हालाँकि मेरी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल कोई खुशी है नहीं। ठीक है। पर पापा के रहते हुए मेरी जो ज़िंदगी अभी सही चल रही है, थोड़ी बहुत जो थोड़ा ठीक चल रही है, वो मेरे पापा की वजह से ही चल रही है, ये मेरा कहने का मतलब था। ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ़ अपने पापा से ही मतलब प्यार करता हूँ, उनके अलावा मैं किसी से दुनिया में नहीं करता प्यार। ठीक है। आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। दूसरी तीसरी बात कि आश्रम के बारे में क्यों इतनी बात करी जा रही है। इसलिए बात करी जा रही है कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जो आश्रम है, वो एक बदनाम आश्रम के जो का अभी सीज़न 3 पार्ट 2 जो आया है। ठीक है। ये तो इस साल आया है, और बाकी जो आश्रम के सीज़न है सभी जो हैं मेरे कंटेंट से रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, शायद ना बताया हो, पर अब बता रहा हूँ कि मेरे कंटेंट से जो रिलेटेड होगा, जो नया भी होए और पब्लिक जिसे देख भी रही है। ठीक है। और कोई नई चीज़ अगर मेरे कंटेंट से रिलेटेड है और मुझे भी अगर वो पसंद हो, तभी मैं उसके ऊपर वीडियोस वगैरह लाने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए इसकी बात की जा रही है, इसका रिव्यू देने की मैं सोच रहा हूँ, और इसके सीन्स कुछ बनाने की सोच रहा हूँ मैं। चौथी बात कि जो आपको एक और बात क्लियर कर दूं, जो एक बदनाम आश्रम 5 जो युगांडा ओये वाली जो वीडियो है, 2022 में भी बनाई थी मैंने, लेकिन उस टाइम सही नहीं बनी थी। ठीक है। वो दोबारा बनाई जाएगी, वो कॉमेडी वीडियो होगी। उसमें नाम तो आश्रम वाला है, पर बाकी करेक्टर्स भी, और जो अग्निपथ 2012 के करेक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे, कांचा इन्वॉल्व होगा उसमें। ठीक है। और आश्रम का बाबा निराला इन्वॉल्व होगा, इन दोनों का भी रोल प्ले मैं ही करूँगा उसमें। ठीक है। और ये WWE के भी कुछ करेक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें। और कोई याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, एनिमल का अबरार जो होगा उसका रोल कोई और प्ले करेगा उसमें। कॉमेडी वीडियो है, ये मत सोच लेना कि सीरियस वीडियो आएगी इन सभी में। ठीक है। कॉमेडी वीडियो है वो। ठीक है। वो मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। मुश्किल से वो हो सकता है 10 मिनट की हो वो वीडियो। ठीक है। तो वो जो है कॉमेडी है, वो अलग है। ठीक है। उसमें ये 4-5 स्टोरीज वगैरह, 4-5 फिल्म, 2-3 फिल्मों के करेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। और WWE के भी हो सकता है इन्वॉल्व हो करेक्टर्स उसमें। ठीक है। एग्जैक्ट मुझे अभी पता नहीं है, कुछ भी कहना अभी बेकार है जब तक ये वीडियो बनती नहीं। तो ये कॉमेडी वीडियो जो है, एक बदनाम आश्रम 5 युगांडा हुई है, वो अलग है। ठीक है। और जो सीरियस वाली मैं बनाने की कोशिश करूँगा फ़िलहाल, ठीक है, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कोशिश करूँगा। वो आश्रम के सभी सीजन्स के कुछ सीन्स हैं। ठीक है। तो वो पूरी की पूरी वेब सीरीज़ मैं नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ कुछ सीन्स दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। ये चौथी बात थी कि तीसरी बात थी? चौथी बात ही होगी। पांचवी बात ये है कि मेरी वीडियोस में आने में भी बहुत, मतलब जो अभी अगली वीडियो में भी आने में टाइम लग सकता है, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि मैं फ़िलहाल, मेरे पापा जो हैं वो, उन्होंने मेरी लाइव बनाने के लिए कोर्स वगैरह जो है लैब टेक्नीशियन का, वो ज्वाइन करवाया है। तो उसमें पढ़ाई भी करनी पड़ती है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो सभी कोर्स में पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अब हो सकता है कि मैं अपनी स्टडीज़ में भी ज़्यादा बिज़ी हो जाऊँ, तो हो सकता है वीडियोस थोड़ा लेट भी हो सकती हैं मेरी। ठीक है। जो अभी भी मैं लाने की सोच रहा हूँ,
फ़िलहाल जो मैं वीडियोस ला सकता हूँ उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कुछ अभी कह नहीं सकता। बाकी ये वीडियो रिव्यू होगी या मेरी वर्कआउट वीडियो होगी, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये अभी मेरे को खुद नहीं पता, ये मैं डिसाइड करूँगा। अगर अभी आपके सामने वर्कआउट वाली वीडियो आ रही होगी तो ये वर्कआउट होगी, अगर आश्रम का रिव्यू वाली वीडियो आ रही होगी तो रिव्यू वाली होगी। फ़िलहाल आश्रम सीज़न 3 पार्ट 2 का रिव्यू ही बता देता हूँ। क्यों इसके बारे में बात हो रही है? इसलिए बात हो रही है क्योंकि मेरे कंटेंट से रिलेटेड है। पिछले साल नहीं, 2022 में जब इसका सीज़न 3 का पार्ट 1 आया था तो उसकी भी मैंने रिव्यू दी थी। तो इसकी भी रिव्यू दे देता हूँ। हालाँकि अब 1 महीना होने वाला है इसे रिलीज़ हुए हुए। कल तक 1 महीना हो जाएगा इसे रिलीज़ हुए। ठीक है? तो रिव्यू मैं बता देता हूँ आपको। स्टोरी काफ़ी अच्छी है, आप भी जानते हैं, आपने भी देखी होगी, तो नहीं देखी तो अभी MX प्लेयर पे फ्री है, अवेलेबल है, देख लीजिए। ठीक है? इसलिए मैंने ये स्टोरी देखी क्योंकि मेरे कंटेंट से रिलेटेड है। 2020 में ये सीरीज़ शुरू हुई थी, 2025 में जो है ख़त्म हुई थी। मतलब 2025 में इसका सीज़न 3 का पार्ट 2 आया था। ठीक है? वो मुझे फाइनली लग रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके जो डायरेक्टर हैं, प्रकाश झा जो इसका डायरेक्टर है, वो जो है क्या पता आगे सीज़न 4 भी लाए। कहा जा रहा है कि वो ये भी कह रहे थे कि वो डायरेक्ट कोई और करेगा, मेंटर मैं करूँगा, और हो सकता है ना भी आए। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसका सीज़न 4 अभी आए या ना आए, कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन वैसे स्टोरी की का मेरी तरफ से मैं तो यही सोच रहा हूँ कि एंड यही होता है। वैसे तो हैप्पी एंडिंग तो हो ही गई स्टोरी की, क्या स्टोरी है वो आप देख लेना खुद ही। तो बात ये करता हूँ कि मोंटी सिंह का, बाबा निराला का जो किरदार है, ठीक है, और ये आश्रम की जो पूरी स्टोरी है और जो विलन है बाबा निराला का, सबसे पहली बात तो मेरी जो 8वीं 9वीं और 10वीं कहानी होगी अब फ्यूचर में, मेरी भविष्य की 8वीं 9वीं और 10वीं जो कहानी होगी, ये तीनों एक ही स्टोरी होंगी, उसके अलग अलग पार्ट होंगे। ठीक है? और जो 10वां पार्ट होगा मेरी कहानी का, जो फ्यूचर की लास्ट स्टोरी मेरी होगी, तो मेरे भविष्य की अंतिम 10वीं जो कहानी होगी वो उसी कहानी का जो है फाइनल पार्ट होगा, तीसरा पार्ट होगा। ठीक है? तो वो ये जो है ये इंस्पायर्ड है, ये मेरी वो वाली कहानी आश्रम वेब सीरीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होने वाली है, क्योंकि काफ़ी उससे थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ है। हालांकि उतना बड़ा विलन, उतना भयानक विलन तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन ये जो बाबा निराला मोंटी सिंह है, ये थोड़ा बहुत वैसे उससे मिलता जुलता, बहुत ही कम, कम से कम 10% या फिर मतलब 25% जो है, मतलब आधे से कम उससे ज़्यादा मिलता है, उस करेक्टर से थोड़ा बहुत मैच करता है कुछ बातें। ये सीज़न जब मैंने देखा था, सबसे ज़्यादा जो खींचने वाला सीन लगा था मुझे, वो ये लगा था जब ईश्वरनाथ जो होता है वो, उसका कॉल डॉक्टर को आता है और वो जिस तरह से बताता है कि एक कहानी तुम्हें याद दिलाता हूँ, ठीक है, बात तब की है जब काशीपुर में तुम्हारा खुद का अस्पताल हुआ करता था। एक तो वो सीन जो इसकी फ्लैशबैक स्टोरी की शुरुआत होती है, बहुत ज़्यादा गूज़बम्प्स, उसमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है? और इस फ्लैशबैक स्टोरी में जो मोंटी की फ्लैशबैक स्टोरी है, उसमें जब सच बताऊँ तो सबसे इमोशनल सीन जो था उसमें वो था जब वो बाबा को, मनसूख बाबा जो कि सच्चे संत दिखाए हैं उसमें, उनको वो कैसे, मतलब उस उनका एमएमएस बना के उन्हें धोखा देते हैं। ठीक है? उनको धोखा देता है मोंटी सिंह। ठीक है? और वो सीन जो है, जिस तरह से बाबा, वो मनसूख बाबा रोया था और ईश्वरनाथ कह रहा था मेरे को मत निकालो, मैं आपके साथ ही रहूँगा, मेरे को अपने से दूर मत करो, इतना कठोर मत बनो, और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था पीछे, और मनसूख बाबा रोने लग गया था, वो सीन बहुत इमोशनल था। ठीक है? और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा है, तो इस उस पे मैं भी अंदर ही अंदर, मुझे भी थोड़ा बहुत, काफ़ी हद तक मुझे भी रोना आ गया था, बहुत इमोशनल मैं अंदर से हो गया था। ठीक है? मतलब ये नहीं कि बाहर से मेरे आंसू आने लग गए, लेकिन अंदर तो मेरे को थोड़ा सा रोना आ गया था वो सीन देखकर। ठीक है? और ये भी पता चला कि मोंटी किस तरह, मतलब कैसे पैसे उसके पास इतने सारे कैसे आए, वो डील कैसे कर लेता था अमीर लोगों से और बाबा का सत्संग करा देता था, बाबा का वो राइट हैंड बन गया था, खास आदमी बन गया था।
तो वो किसी तरह लोगों से पैसे लेकर जो पैसे देने की मनसूख बाबा को कोशिश करते थे, पर वो पैसे लेते नहीं थे, तो मोंटी पैसे ले लेता था और वो सत्संग बाबा उसकी बात को टाल नहीं सकते थे मनसूख बाबा, तो बाबा से कह के वो सत्संग उन अमीर लोगों के घर में या कहीं जगह पे करा देता था। तो कैसे उसके पास इतने पैसे हैं वो भी क्लियर हो गया इस वेब सीरीज़ में, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि जो चीज़ें में स्टोरी की फ्लैशबैक में जो है वो मेन स्टोरी कुछ चीज़ें जो है ये दिखाना भूल गए या खुलकर दिखा नहीं पाए। सबसे पहली बात तो ये जो रवि चोपड़ा था ये कैसे मतलब ओनर बना वहाँ का, ठीक है, होटल शबनम होटल का। इसने आश्रम के लिए क्या करा था जो इस ये बोल रहा था सीज़न 1 में कि मैंने भी आश्रम के लिए कितना कुछ करा है, ठीक है। ये तो वैसे छोटी सी बात थी और इतनी मतलब ये बहुत ज़्यादा कोई वो बड़ी चीज़ नहीं थी कि जिसे दिखाया जा ना दिखा इसके दिखाने या ना दिखाने से भी कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला था नहीं। अगर ये नहीं भी दिखाया तो चलो वो भी ठीक है। लेकिन दूसरी बात है ये जो माइकल जब एसएचओ था, जब एफआईआर लिखी गई थी मोहिनी की, उसकी बहन की, जो भी मतलब है वो किसी की भी, ठीक है, तो वो कैसे एसएचओ से मतलब वो बाबा के अंडर काम करने लग गया, कैसे उसने पुलिस की नौकरी छोड़ के एसएचओ की पोस्ट छोड़ के रिज़ाइन दे के कैसे वो बाबा के अंडर में लगा, कैसे वो बाबा से मिला, ठीक है, और कैसे वो आश्रम में सिक्योरिटी का हेड बन गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी और वो जो सीज़न 1 में या पता नहीं सीज़न 2 में उजागर सिंह जो बताता है कि कुछ तो बहुत बड़ा है, ठीक है, जो सामने नहीं आ रहा। होटल शबनम में ठीक से शायद दिखाया भी नहीं गया वो जब मोहिनी को कैसे वो बाहर भाग रही थी और कविता देखते देखते उसे आ गई थी, ठीक है। तो वो चीज़ भी क्लियर नहीं दिखाई गई, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि वो पूरा यकीन है कि ये लोग ये दिखाना चाहते थे कि वो सेक्स रैकेट बाबा जो मोंटी सिंह था वो सेक्स रैकेट वहाँ पे शबनम होटल में चलाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें ये 2-3 जो चीज़ें हैं क्लियर नहीं करी गई और कविता का क्या लेना देना था शबनम होटल से, और मोहिनी शबनम ये मोहिनी कविता सनोबर ये होटल में किस लिए जाते होंगे, तो साफ साफ ये जाहिर है कि प्रोस्टिट्यूशन से जो है चलाता था मोंटी सिंह और उसे डरा धमका के उन लड़कियों को ये काम करने पर मजबूर करता था और ये भी इसका पैसे कमाने का एक ज़रिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें वो शायद खुल के दिखा नहीं पाए होंगे। जो 9 लड़कियां गायब हुई थी उनका भी सीन दिखाना चाहिए था, ठीक है। बाकी अब ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, मेमोरी फ़ोन की फुल हो जाएगी। इतना ही रिव्यू था बस, ठीक है। तो बस ये जो 2-3 कमियां थी, वैसे पूरी सीरीज़ बहुत अच्छी थी, बस ये 2-3 कमियां मैंने आपको बता दी कि मेरे को क्या लगी, बस बहुत ही छोटी सी, जो सिर्फ बहुत 1-2 ही कमियां थी, बहुत छोटी थी, जिन्हें कमियां कहा भी नहीं जा सकता, ठीक है। उन जिनसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये चीज़ें थोड़ी तो इम्पोर्टेंट थी, दिखानी चाहिए थी। पर वैसे स्टोरी काफ़ी अच्छी है, अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो माफ़ करना। अब ये मैं दोबारा से कोई अभी इस सीरीज़ के बारे में कभी बाद में अब अगर कोई बात रह रही होगी तो वो बाद में डिस्कस करूँगा, और फ़िलहाल मेरी अगली वीडियोस वगैरह जो है वो गाने वगैरह के ही होंगे फ़िलहाल, ठीक है। और बाकी अब मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। और अपने गाने जो मैंने लिखे हैं वो जल्दी से जल्दी मैं लाऊंगा, पूरी कोशिश है मेरी। फ़िलहाल के लिए अभी टाइम लग सकता है, मेरी अभी वाली वीडियोस आने में भी काफ़ी टाइम लग सकता है, तो अभी चलता हूँ फ़िलहाल। बोलने के लिए कुछ ज़्यादा मेरे पास है नहीं अभी।